दोस्तों, आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं जिसे मुझे सोचने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कौन से कमेंट्स को पिन करूं। और आप लोग देख ही रहे हैं स्क्रीन पर कि मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आपको दिखा रही हूं और मैं इन सबको शुक्रिया अदा कहना चाहती हूं कि आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं। और मुझे किसी ने कहा था मेरा नाम लेगा तो मैं आपका नाम ले रही हूँ। सुबह, अब आप खुश हैं कि मैंने आपका नाम बोल दिया है? तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और फिर सॉन्ग फैन जाते जाते कह रहा होता है, मैं तुम लोगों से इस बात का बदला जरूर लूंगा। और ये बोलकर वो अपने घर जाता है जहाँ उसका भाई उससे कह रहा होता है, इस तरह से लोग हमें जलील नहीं कर सकते। हम लोग सॉन्ग फैमिली के लोग हैं और अगर इसी तरह चलता रहेगा तो लोग हमें जलील करते रहेंगे। तो जब हम क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और इसका भाई सोच रहा होता है, हम आज रात को ही इन लोगों को सबक सिखाएं। पर सॉन्ग फैन उसे मना करता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता नहीं पिछले महीने ही गो खानदान के लोगों को कैसे मार दिया गया? कि तुम्हें जरा भी आइडिया है अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? और फिर वो अपने भाई से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम वैन फैन से नफरत करते हो पर तुम्हें सोचना चाहिए हम कुछ भी अभी ऐसा नहीं कर सकते। पर बाहर से एक आवाज आती है और वो कह रहा होता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और वो बाहर जाकर देखते हैं तो वो डकी डीमन होता है और वो कह रहा होता है, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बस तुम्हारे फायदे के लिए ही आया हूँ। पर सॉन्ग फैन कहता है, हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हो। तो डीमन कहता है, ये तुम्हारे भाई को ताकतवर बना सकता है और तुम्हारे फादर को भी, जो पर हाथ तक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चोंग जेंग पूछता है, सच में? तो डीमन कहता है, क्या तुम मुझे जानते नहीं? तो उसका भाई उसे मनाने के लिए कह रहा होता है, भाई लोग हमें कमजोर समझते हैं और आगे चलकर वो हमारा मजाक ना बनाए और हम लोग बहुत ही कमजोर हैं और हमें इनकी हेल्प ले लेनी चाहिए। तो डकी डीमन कहता है, कोई बात नहीं, तुम सोच लो और इसका आंसर मुझे बाद में दे देना, मैं वेट कर लूंगा। पर अचानक से वहाँ पर उसका फादर आता है और उसके सामने झुका हुआ होता है और वो उससे कह रहा होता है, मुझे वो पिल चाहिए जिससे मैं पर्पल हाथ तक पहुँच जाऊँ और इसके लिए आप जो भी चाहेंगे मैं वो करूँगा। तो डकी डीमन कहता है, क्या सच में अपनी बात पर अड़े हुए हो? तो उसका फादर कहता है, हाँ, मैं इंसानों की तरह बुज़दिली से जीना नहीं चाहता, मैं आप लोगों की हेल्प करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो डकी डीमन उसे वो पिल देता है और कहता है, ये तुम्हें पावरफुल बनाएगा और साथ में और तुम्हें दूसरी शैतानी ताकत भी ये देगा जिससे तुम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। एक बुक देता है और कहता है, पर्पल हार्ट स्टेज तक आसानी से पहुंच जाएं। और फिर डकी डीमन कह रहा होता है, मैंने गू फैमिली को खो दिया है पर मुझे सॉन्ग फैमिली मिल गई है, मैं कुछ भी नहीं खोता, अभी भी मैं अपने प्लान पर कायम हूँ। और फिर वैन फैन और जूनियर लू दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और दोनों के अंदर से अलग अलग के ओरा के कलर शो हो रहे होते हैं। जूनियर लू का ग्रीन कलर का और वैन फैन का रेड कलर का। और ये पावर बहुत ही जीरो होती है। आप लोग सोच रहे होंगे वैन फैन की पावर ब्लू कलर की है तो ये रेड कलर की पावर कैसे हो सकती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वैन फैन ने ये सबको दिखाया होता है उसके पास कोई भी पावर है नहीं और वो 0 नंबर पर है, तो इसलिए उसने ये एक फेक पावर बनाई होती है जिसे लोगों को लगता है उसके पास कोई भी पावर नहीं है, जिसे लोग धोखा खा लेते हैं। और वहीं पर जूनियर लू की बहन आती है। जूनियर लू अपनी बहन को देखती है तो उसके पास जाती है तो उसकी बहन उससे कह रही होती है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारी पावर इंक्रीज हो रही है। और वो अपनी पावर के बारे में उसे बता रही होती है। और फिर वैन फैन भी उसकी बहन को देखता है तो मिस लू उसे देखती है जैसे मिस लू को वैन फैन जरा भी पसंद ना हो, पर उसकी बहन के सामने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहती। और फिर जूनियर लू, मेरी बहन बहुत फास्ट रिकवर कर रही है। और वैन फैन अपने मन में सोच रहा होता है उसकी पावर भी मेरी तरह ही तेज रफ्तार से बढ़ रही है। और मिस लू अपनी छोटी बहन से कहती है, जाओ तुम नहा लो, तुम देख रही हो अपना हुलिया कितनी बुरी लग रही हो। तो जूनियर लू वहाँ से चली जाती है। और फिर मिस लू वैन फैन से कहती है, मेरी बहन से दूर रहो, तुम दोनों का कोई भी वो नहीं है। तो फिर वैन फैन कह रहा होता है, आप गलत सोच रही हैं, वो तो मेरी छोटी बहन की तरह है। जब वैन फैन वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी बहन अपने मन में सोच रही होती है, मैं जानती हूँ मेरी बहन को एक ताकतवर की जरूरत है, ना कि एक कमजोर की, मुझे माफ करना, तुम अभी कमजोर हो। और वैन फैन हमेशा की तरह रात के वक्त ध्यान लगाए बैठा हुआ होता है
और फिर मास्टर आते हैं और वैन टोंग को बेहोश कर देते हैं और मास्टर वैन फेन को देख रहे होते हैं और बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और उसे यकीन होता है और मास्टर कहते हैं, मेरे जिंदगी में पहली बार ऐसे बंदे को देखा है जो बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और फिर वैन फेन अपनी आंखें ओपन करता है तो मास्टर उसके सामने होते हैं और मास्टर उससे कहते हैं, तुम बहुत ही अच्छे से कर रहे हो और मैं सिल्वर टाइगर किंग की एक पहचान बनाई है और उस पहचान में उसे मैंने 25 साल का कहा है और वो इस एकेडमी का सीनियर स्टूडेंट में से है और ये बात तुम याद रखना। और मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और उसे हिदायत देके जाते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो। और वैन टोंग आता है और कह रहा होता है, तुम सिल्वर टाइगर किंग को कहना वो इस मैच में जरूर आए और वो अपने आप पर जरूर यकीन करे। तो वैन फेन कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? तो वैन टोंग उसे बताता है कि इस शहर के अंदर बहुत सारे डीमन के लोग आए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि सिल्वर टाइगर किंग यहाँ पर नहीं आएगा और वो फाइट नहीं करेगा, पर मैं जानता हूँ कि वो यहाँ जरूर आएगा और वो जीतेगा जरूर। और वैन फेन, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? और वहाँ पे जूनियर लू भी आ गई होती है और वैन फेन कह रहा होता है, मैं सिल्वर टाइगर किंग को नहीं जानता हूँ, बस मुझे ये पता है कि वो मेरे भाई का बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसने मेरे भाई के कातिल को ढूंढने के लिए मेरा साथ दिया। और जब मुझे अपने भाई के कातिल के बारे में पता लगा है, उसके बाद से सिल्वर टाइगर किंग से मेरी बात नहीं होती। मैंने कभी भी इसका चेहरा नहीं देखा है। वैन टोंग बोल रहा होता है, क्या तुम सच में सिल्वर टाइगर किंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते? तो वैन फेन कहता है, अगर मेरा भाई ना होता तो शायद मैं उसे नहीं जान पाता। और फिर वैन फेन कहता है, मुझे एक बात याद आई, उसने बातों बातों में मुझे एक बात बताई थी कि उसने इस एकेडमी से ग्रेजुएट कर लिया है और फिर मेरे बड़े भाई के कातिलों के ढूंढने के बाद उसने कहा था वो पूरी दुनिया में घूमेगा, अलग अलग जगहों पे जाकर और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करेगा। और फिर वैन फेन कहता है, अगर वो यहाँ पर नहीं आता, डीमन भी उसे चैलेंज नहीं करता। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और फिर मिस लू आती है और वैन फेन से कहती है, क्या सच में तुम उसे जानते हो? अगर तुम उसे जानते हो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए कह सकते हो? मुझे डकी डीमन के बारे में कोई बात बतानी है। और वो जाने लगती है और फिर वैन फेन कह रहा होता है, मैं उसे इतनी अच्छी तरीके से तो जानता नहीं और हमारी मुलाकात भी बहुत कम होती है और उसने मेरे भाई की वजह से ही कई बार मेरी जान बचाई है। अगर आपको उससे बात करनी है तो पहले आप मुझे बता दें, अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं ये सब उसे बता दूंगा। तो फिर मिस लू उसे बता देती है कि वो क्या कहना चाहती है और वो कह रही होती है, पहले तो सिल्वर टाइगर किंग को अपने आप पर यकीन रखना होगा कि वो उसे हरा सकता है। और दूसरी बात डकी डीमन की, जब डकी डीमन 23 ईयर का था उसने आजू स्टेज मुकम्मल कर लिया था और गोल्डन डीमन मास्टर गॉड की 17 औलादे हैं और वो डकी डीमन 9 नंबर पे आता है, पर वो मार्शल आर्ट में सबसे ज्यादा हुनरमंद है और उसने 19 साल में ही अपने भाई बहनों को हराना शुरू कर दिया था और इसके बाद ही डीमन डकी का ओहदा मिल गया था और उसने पिछली सदी में कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे जिसकी वजह से लोग उसे आसमान का बेटा समझा जाता है और लोग कहते हैं जो डीमन डकी है गोल्डन मास्टर मालिक के बाद वो दूसरे नंबर पर है और लोगों को लगता है 30 सालों के बाद अगला गोल्डन मार्शल खुदा भी बन सकता है और इसके पास जो हथियार है उस हथियार का नाम डीमन ब्यूफिन है। और फिर मिस लू डीमन डकी की टेक्निक के बारे में बता रही होती है कि वो ये टेक्निक यूज करता है और मिस लू उसे इसके बारे में बहुत कुछ बताती है और वो कह रही होती है कि सिल्वर टाइगर किंग ये फाइट जरूर जीतेगा, इसलिए नहीं कि वो गोल्डन एकेडमी से है, इसलिए कि डीमन और इंसान के बीच में हर चीज जो दिखती है जरूरी नहीं वो इतनी सिंपल हो। इंसान और डीमन के बीच में ये जो लड़ाई होने वाली है और इसके पीछे भी कोई इन लोगों का बड़ा राज है, जैसे कि इस शहर के अंदर बहुत सारे मास्टर हैं। क्या तुम जानते हो वो कौन है जो वो लोग उनको चैलेंज करना चाहते हैं? एक शैतान याओलिंग है और दूसरा वाइंसले जी यंग है। ये दोनों अपनी क्लैन के बहुत ही अच्छे ताकतवर नौजवान हैं। अगर कोई इंसान इन दोनों को हरा दे तो जब भी वो नौजवान मास्टर बन सकता है और इसीलिए ही डकी डीमन ने सिल्वर टाइगर किंग को चैलेंज किया है और इसीलिए सिटी में हलचल मच गई है और बहुत सारे लोग सिल्वर टाइगर किंग को रोकना चाहते हैं और इस लड़ाई में और बहुत से लोग डकी डीमन के खिलाफ जंग के लिए पहले से ही रिंग शहर आए थे, लेकिन इन सब को शहर के बाहर ही रोक के रखा है। और अगर सिल्वर टाइगर किंग हार जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कमजोर है। तो फिर वैन फेन कहता है तो इसका मतलब है
हर हाल में सिल्वर टाइगर किंग को ये मैच जीतना ही होगा। और फिर मिस क्लू कह रही होती है, ये 3 बड़ी ताकतें जिसमें हम भी शामिल हैं और जो हमारे पावरफुल लोग थे उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके मार दिया गया है और जो आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं उन्हें मार दिया जा रहा है। तो इसीलिए ये फाइट बहुत ही अहमियत रखती है और अगर सिल्वर टाइगर किंग ये फाइट हार गया बहुत ही बड़े खतरे का सामना करना होगा। और फिर वैन फैन कह रहा होता है, मुझे पूरी उम्मीद है सिल्वर टाइगर किंग मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा और जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे ये सब बता दूंगा। और फिर वैन फैन अपने रूम में सोया हुआ होता है और फिर वैन टोंग उसे कह रहा होता है, उठ जाओ, आज बहुत ही अच्छी फाइट होने वाली है, क्या तुम इसे देखना नहीं चाहोगे? पर वैन फैन नहीं उठता और कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर वैन टोंग कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि बस तुम्हें लाइब्रेरी की सफाई ही करनी होती है और इससे आगे कुछ नहीं। और फिर वैन फैन लाइब्रेरी के अंदर जा रहा होता है और वहाँ पर पहले से ही मास्टर खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही टेंशन में होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि ये फाइट कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। और फिर मास्टर कह रहे होते हैं, अगर तुम ये फाइट जीत गए तो मैं तुम्हारे लिए उस खास शहर के अंदर तुम्हारी ट्रेनिंग का इंतजाम करूंगा। और मास्टर उसे 10 पिल देते हैं और कहते हैं, इस पिल के अंदर इतनी पावर है, जब तुम्हारी पावर कम हो रही होगी तो ये तुम्हारी पावर को जल्द से जल्द तेजी से बढ़ा देगा और तुम्हारे बाहर और अंदरूनी जख्म को जल्द ही ठीक कर देगा। और अगर तुम जीत गए और तुम्हारा फिर आगे का मकसद होगा गोल्डन मार्शल मालिक बनने का, और ये जरा भी फर्क नहीं पड़ता अगर तुम नाकाम भी हो गए तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। और जब तुम गोल्डन मार्शल आर्ट तक पहुंचोगे वो तुम्हारी आखिरी जीत होगी। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है और आप मुझे जरूर बताएगा कि आप लोगों को मेरा ये एपिसोड कैसा लग रहा है। जब तक के लिए बाय बाय।